हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो आज हम बात करेंगे एक मराठी मूवी के बारे में जिसका नाम है वाळवी, जो एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। ये मूवी आप जी5 ऐप पर देख सकते हो। वाळवी एक कीड़ा है जिसे हम हिंदी में दीमक और इंग्लिश में टर्माइट कहते हैं। इस मूवी का एंडिंग बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। जब मैंने ये मूवी देखी आई वॉज शॉक्ड एट द एंड। ये उन मूवीज में से है जिसका एंडिंग बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल या सरप्राइजिंग है। मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे मूवी एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं वाळवी मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम दो लोगों को देखते हैं जो सुसाइड कर रहे थे, पर वो लेडी की गन वर्क नहीं होती सो वो बच जाती है, पर उसका हस्बैंड मर जाता है। इसके बाद सीन एक क्लिनिक में शिफ्ट होता है जहां हम देविका को देखते हैं जो एक डेंटिस्ट है, और उसके क्लिनिक में अनिकेत उसका पेशेंट बन के उसे मिलने आया है, बट वो एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड है। उनकी बातों से हमें अनिकेत के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। अनिकेत ऑलरेडी मैरिड है बट वो अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं। वो अपनी वाइफ अवनी को डिवोर्स देना चाहता है, पर उसकी वाइफ उसे डिवोर्स नहीं दे रही। तो अनिकेत और देविका मिलकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान इस मर्डर को सुसाइड दिखाने का था। अनिकेत की वाइफ की मेंटल हेल्थ अनस्टेबल थी। उन्हें कोई बच्चे नहीं थे। इस बात से अवनी बहुत ही दुखी रहती थी, इसलिए वो एक साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी भी ले रही थी। अवनी के इसी मेंटल इलनेस का फायदा अनिकेत उठा रहा था। वो अवनी को यकीन दिलाता है कि वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनकी फैक्ट्री भी बंद होने वाली है, और अब बैंक उनके घर और सामान को जब्त कर लेगी। तो अब उनके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो अवनी को बोलता है कि या तो वो उसे डिवोर्स दे दे या उसके साथ मिलकर सुसाइड कर ले, पर अवनी उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी, तो वो उसके साथ मिलकर सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाती है। वो डिसाइड करते हैं कि मरने से पहले वो सुसाइड नोट लिखेंगे, ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हो जाए कि वो अपने मर्जी से सुसाइड कर रहे हैं और इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसी सुसाइड नोट की मदद से अनिकेत और देविका अवनी के मर्डर को सुसाइड दिखाने वाले थे। हम देखते हैं अनिकेत और देविका उसी प्लान के हर एक स्टेप की बार बार रिहर्सल कर रहे थे, ताकि कल इस प्लान के एग्जीक्यूशन में कोई गड़बड़ी ना हो। तो उनका प्लान कुछ इस तरह था। सुसाइड करने के एक दिन पहले अनिकेत देविका के क्लिनिक में अगले दिन की रूट कैनल के लिए अपॉइंटमेंट लेगा, और देविका भी अपने असिस्टेंट को छुट्टी देगी ताकि वो क्लिनिक में अकेली हो। फिर सुसाइड वाले दिन रोजी की तरह अनिकेत अपने ड्राइवर के साथ सुबह ऑफिस जाने निकलेगा, पर ऑफिस जाने से पहले वो पुलिस स्टेशन जाएगा और अपने गन मिसिंग होने की कंप्लेंट देकर वहां से कंप्लेंट कॉपी लेगा। वहां से वो अपने ऑफिस जाएगा। फिर देविका अपने रिसेप्शनिस्ट को कहकर अनिकेत के ऑफिस में अपॉइंटमेंट का याद दिलाने के लिए कॉल करने कहेगी। अनिकेत की सेक्रेटरी उसे इस कॉल के बारे में बताएगी। तो फिर अनिकेत सेक्रेटरी से अपने ड्राइवर को बुलाने कहेगा। ऑफिस से वो देविका के क्लिनिक पहुंचेगा। उससे पहले वो नीचे एक जेरोक्स की शॉप में जाकर एक बुक की जेरोक्स कॉपी निकालने को कहेगा, ताकि वो उसके सीसीटीवी में कैप्चर हो जाए। फिर वो क्लिनिक जाएगा। वहां से कपड़े बदलकर एक डिलीवरी बॉय बनकर पीछे की खिड़की से अपने घर के लिए निकलेगा। घर पहुंचने पर अगर अवनी ने इस गेटअप के बारे में कुछ पूछा तो वो बहाना बना देगा कि लेनदारों से बचने के लिए वो ऐसे छुपते हुए घर आया है। फिर वो दोनों अपना सुसाइड नोट लिखकर सुसाइड करेंगे। यहाँ अनिकेत अवनी को अपनी असली ब्लैक गन देगा जिसकी आज सुबह ही उसने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, और खुद सिल्वर गन लेगा जो कि नकली है, जिसके कारण सिर्फ अवनी ही मारी जाएगी। फिर अनिकेत अवनी के सुसाइड नोट को उसके पास रखकर वापस क्लिनिक के लिए निकलेगा। वो उसी खिड़की से वापस क्लिनिक के अंदर आएगा। फिर देविका उसके फीलिंग को पॉलिश करेगी ताकि वो नया लगे। वहां से निकलने के बाद अनिकेत उस जेरोक्स शॉप से फोटोकॉपी कलेक्ट करेगा ताकि उसकी एग्जिट भी उस सीसीटीवी में कैप्चर हो, और वहां से वो अपने ड्राइवर के साथ ऑफिस जाएगा। अब दोपहर के टाइम उनकी मेड घर आएगी और वो अवनी को मरा देखकर अनिकेत को कॉल करेगी। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सुसाइड नोट, गन मिसिंग रिपोर्ट और अवनी के मेंटल स्टेट को देखकर इस केस को सुसाइड मानकर क्लोज कर दिया जाएगा। अब ये सारे प्लान को डिस्कस करने के बाद अनिकेत घर के लिए निकल जाता है। घर की बेल रिंग करने के बाद भी अवनी दरवाजा नहीं खोलती, तो अनिकेत अपने पास वाले कीज से दरवाजा खोल लेता है। अंदर जाने पे वो देखता है कि अवनी बेड के नीचे सो रही है, तो वो अवनी को जगाता है। यह इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अवनी वाळवी यानी दीमक पर कुछ रिसर्च कर रही थी। उसने उन कीड़ों को एक डब्बे में भर के रखा था। उसे लगता था कि उसके रिसर्च की वजह से उसके पास जो दीमक है वो अब प्लास्टिक खाने लगे हैं।
तो वो अपने इस रिसर्च और दिमाग के मदद से इस दुनिया से प्लास्टिक को कम करना चाहती थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उन दोनों में 1 साल से कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ। तो अवनी को अनिकेत पे शक होता है कि कहीं उसका अफेयर तो नहीं चल रहा, पर अनिकेत उसे बैंकरप्ट होने की वजह से बहुत टेंशन में है, ये बहाना देकर उसके डाउट को क्लियर करता है। अवनी अनिकेत के बातों को सुनकर उसी वक्त सुसाइड करने का कहती है। वो उसके बैग से गन भी ले लेती है, पर अनिकेत उसे मना करता है। वो उस पर गन पॉइंट करती है, जिससे अनिकेत डर जाता है कहीं अवनी उस पर गोली ना चला दे। अनिकेत किसी तरह अवनी को समझाकर अगले दिन सुसाइड करने के लिए मना लेता है। वो दोनों अपना सुसाइड नोट लिखते हैं। फिर अवनी अनिकेत को उस दिन अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अंशुमन के साथ अपॉइंटमेंट में क्या हुआ वो बताने लगती है, बट अनिकेत उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। अब रात में अवनी अपने लिए केक ऑर्डर करती है। दरअसल उसका जन्मदिन था, तो वो अपना आखिरी बर्थडे अपने पति के साथ एंजॉय करना चाहती थी। अब एज पर प्लान अनिकेत देविका को कॉल करके अगले दिन की अपॉइंटमेंट लेता है। अब अगले दिन कुछ लोग आकर अनिकेत के घर का सामान ले जाते हैं। ये भी अनिकेत के प्लान का एक पार्ट था। वो अवनी को बोलता है कि बैंक ने उनका सामान जब्त कर लिया है, पर असल में उसने उस सामान को गोडाउन में भेजा था। वो उन लोगों से कहता है कि घर के रिनोवेशन के लिए सामान को शिफ्ट कर रहा है और ये उसकी वाइफ के लिए सरप्राइज है, तो उसे कुछ ना बताए, ताकि गलती से भी अवनी को सच्चाई पता ना चल जाए। इसके बाद एज पर प्लान वो अपने ऑफिस जाने निकलता है और प्लान के बाकी स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने लगता है। वो गन मिसिंग की कॉपी पुलिस स्टेशन से लेकर ऑफिस जाता है। फिर अपने सेक्रेटरी के याद दिलाने के बाद वो क्लिनिक के लिए निकल जाता है। वहाँ भी एज पर प्लान वो जेरोक्स शॉप जाता है। क्लिनिक से वो डिलीवरी बॉय बनकर घर पहुंचता है। घर की डोरबेल बजाने पर अवनी दरवाजा नहीं खोलती, तो वो अपने पास वाली कीज से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। वो देखता है कि अंदर अवनी बेहोश पड़ी थी। उसके पास दवाई की बोतल भी थी, तो उसे लगता है शायद उसी को लेने की वजह से अवनी बेहोश हो गई है। तो वो उसके हाथ में गन रखकर उसे शूट कर देता है। उसके पास सुसाइड नोट रखकर वो उस पर बोरिक पाउडर डालता है, ताकि वहाँ आसपास जो दीमक थे वो उस पेपर को खा ना ले। अब वो क्लिनिक वापस आने लगता है। तभी क्लिनिक में एक इमरजेंसी केस आता है। एक लेडी अपने सास को लेकर क्लिनिक आती है, जिसके दांत से खून निकल रहा था, और वो लेडी देविका को अपने सास को पहले ट्रीट करने कहती है, पर देविका उसे क्लिनिक के अंदर नहीं ले सकती थी, बिकॉज इससे अनिकेत वहाँ नहीं है ये बाहर पता चल जाता। तो वो उस लेडी को रिसेप्शन पर बिठाकर उसके लिए फर्स्ट एड लाने जाती है। वो उस ओल्ड लेडी का ट्रीटमेंट वही बाहर कर रही थी। तभी अनिकेत वापस आता है और खिड़की पर नॉक करता है, पर देविका तो बाहर थी। अनिकेत को एक आदमी भी देख लेता है, पर वो उसे रास्ता भूलने का बहाना दे देता है। फिर कुछ टाइम बाद देविका आकर उसे अंदर ले लेती है। वो दोनों किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकलकर आगे का प्लान स्टार्ट करते हैं। अनिकेत जेरोक्स शॉप जाकर कॉपी लेकर अपने ऑफिस जाता है और 2 बजे का इंतजार करने लगता है, जब उसकी मेड घर आकर अवनी को मरा देखकर उसे कॉल करेगी, पर उसके मेड का कॉल नहीं आता। बहुत इंतजार करने के बाद अनिकेत खुद ही उसे कॉल करता है। तो वो बताती है कि वो घर तो गई थी, पर अवनी ने दरवाजा नहीं खोला। तो उसने अपने कीज से दरवाजा खोलने का ट्राई किया था, पर वो नहीं खुला, तो वो वापस घर चली गई। ये सुनकर अनिकेत प्लान बी सोचता है। वो अपने ड्राइवर के साथ घर जाता है। वो खुद बाहर रुककर ड्राइवर को फाइल लाने के बहाने अंदर भेजता है, पर ड्राइवर वापस आकर कहता है कि उसे फाइल नहीं मिल रही। ये सुनकर अनिकेत शॉक होता है कि ड्राइवर को अवनी की लाश कैसे नहीं दिखी। अंदर जाने पर उसे अवनी की लाश बेडरूम में नहीं मिलती और ना ही वहाँ खून के कोई निशान थे। तो वो ड्राइवर को वहाँ से भेजकर देविका को कॉल करके अर्जेंटली घर आने कहता है। जब देविका घर आती है तो वो दोनों मिलकर अवनी की लाश को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते जब वो बाथरूम जाते हैं तो उन्हें वहाँ डस्टबिन में एक प्रेगनेंसी किट मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अवनी प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर देविका अनिकेत पर बहुत गुस्सा होती है। उसे लगता है कि वो अनिकेत का ही बच्चा है, पर अनिकेत उसके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। तभी अनिकेत को अवनी के फोन से कॉल आता है। वो दोनों भी उसे देखकर शॉक होते हैं। फोन पर एक आदमी उन्हें कहता है कि वो इस मर्डर के बारे में जानता है और उन्हें एक पते पर आकर उससे मिलने कहता है। अब वहां जाने पर उन्हें पता चला वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अवनी का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अंशुमन है। वो उन्हें बताता है कि वो अवनी का ट्रीटमेंट कर रहा था। ट्रीटमेंट में उसे समझ आया कि अवनी को डिप्रेशन है। उसे सुसाइड के थॉट्स आते हैं। अंशुमन अक्सर अवनी के ट्रीटमेंट के लिए उसके घर आया करता और इन्हीं मुलाकातों में वो करीब आ गए और उनमें फिजिकल रिलेशनशिप भी हो गया। उसे आज सुबह ही अवनी ने फ़ोन करके अपने प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ दी थी। वो उससे कहती है कि वो अनिकेत को डिवोर्स देके उससे शादी कर लेगी। पर अंशुमन इस सब के लिए तैयार नहीं था।
तो वो अवनी से पीछा छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाता है। तो अब यहाँ आता है कहानी का पहला ट्विस्ट, और इसके आगे हम ट्विस्टेड ट्विस्ट देखेंगे। यह अंशुमन फ्लैशबैक की कहानी सुनाने लगता है। वो अवनी से मिलने चाहता है। उसका प्लान था कि वो अवनी को मेडिसिन का ओवरडोज देकर उसे मार देगा, पर लोगों को लगेगा अवनी ने डिप्रेशन में ओवरडोज लेकर सुसाइड कर लिया है। अंशुमन एज पर प्लान अवनी को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता है और बाथरूम जाता है। तभी वह अनिकेत आता है जो अवनी के हाथों में गन देकर उसे शूट करता है। ये सब अंशुमन ने छुपकर देख लिया था। वो अनिकेत के जाते ही अवनी की लाश को अपने घर ले जाने की सोचता है, पर तभी घर की मेड वहां आती है। तो अंशुमन दरवाजे को पकड़ के रखता है, जिसके कारण मेड अपने की से दरवाजा खोल नहीं पाई और वहां से चली गई। उसके जाते ही अंशुमन अवनी की लाश को अपने घर ले आता है। वो कहता है उन सब का प्लान फेल हो गया है। अगर पुलिस को अवनी की लाश मिलती है तो ये सब फंस जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाएगा कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। क्योंकि कोई भी इंसान मेडिसिन ओवरडोज से मरने के कुछ टाइम बाद कैसे अपने आप को शूट कर सकता है। इस सब के बाद इन तीनों में बहुत झगड़ा होता है, क्योंकि उनका प्लान एक दूसरे की वजह से फेल हुआ था। फिर वो फाइनली एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अवनी की लाश को कहीं दूर सुनसान जगह पर गाड़ने का सोचते हैं। वो लोग शाम होने पर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अनिकेत की गाड़ी से जंगल की तरफ निकलते हैं। वो 31 दिसंबर की रात थी, तो हर जगह पुलिस चेकिंग हो रही थी। तो वो डिसाइड करते हैं कि अगर कोई पूछे तो वो कहेंगे कि अवनी बीमार है और उसे ही ये लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वो लोग किसी तरह बचते हुए शहर से बाहर आते हैं। उन्हें एक सुनसान जगह भी मिलती है। वहाँ अंशुमन और अनिकेत मिलकर गड्ढा खोद ही रहे थे। तभी एक ग्रुप उस जगह कैंपिंग करने आता है। तो इन तीनों को उस जगह से निकलना पड़ता है। वहां से आगे जाने पर उन्हें एक इंस्पेक्टर रोकता है। दरअसल वहां एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो इन्हें उस लेडी को हॉस्पिटल तक लिफ्ट देने का कहता है, और वो खुद अपने बाइक से उन्हें रास्ता दिखाने वाला था। वो इन्हें उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। इन लोगों को ना चाहते हुए भी उस लेडी को अपनी गाड़ी में बिठाना पड़ता है। वो लेडी वही थी जो सुबह अपने सास को देविका के क्लिनिक में लाई थी। वो देविका को पहचान लेती है। उस लेडी को अवनी को देखकर शक होता है कि वो सो नहीं रही बल्कि मर चुकी है। वो डरकर चिल्लाने लगती है और अनिकेत को अवनी को उठाने कहती है, और इसी हल्ले में अनिकेत उस लेडी के सिर पर बॉटल मार देता है, जिससे उस लेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वो इंस्पेक्टर उनके गाड़ी के नजदीक आकर उन्हें उस लेडी को उठाने कहता है, क्योंकि हॉस्पिटल नजदीक आ गया था। उसे लगता है कि वो लेडी सो रही है, पर जब उसके बहुत आवाज लगाने के बाद भी वो लेडी नहीं उठती, तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो देविका को गाड़ी साइड में रोकने के लिए कहता है। देविका समझ गई थी कि वो तीनों पकड़े गए हैं, तो वो अनिकेत की गन जो वो घर से लाई थी उससे उस इंस्पेक्टर को शूट कर देती है। ये देखकर अंशुमन और अनिकेत शॉक हो जाते हैं। ये लोग आए थे एक लाश को ठिकाने लगाने, पर अब उनके पास 3 लाशें थी जिन्हें अब उन्हें ठिकाने लगाना होगा। वो उसी हाईवे पर आगे चलते जाते हैं, इसी उम्मीद में कि उन्हें कोई सुनसान जगह दिखे तो वो इन तीनों लाशों को दफना देंगे। आगे इन्हें एक टेम्पो मिलता है, जिसके ड्राइवर ने बहुत शराब पी थी। वो टेम्पो इन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। थोड़े आगे जाने पर वो देखते हैं कि उसी टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ है। उस टेम्पो में आग लगी थी। उस टेम्पो के पास जाने पर वो देखते हैं उस टेम्पो के पीछे और भी लोग थे। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इन तीनों लाशों को उसी टेम्पो के यहाँ रख कर उसे पेट्रोल डालकर जला देंगे। तभी उन्हें वहाँ कोई आता दिखता है, तो वो वहाँ से निकलने लगते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि उस गाड़ी में एक आदमी जिंदा है। उसे बहुत चोट लगी थी। उस आदमी ने इन्हें देख लिया था। तो ये लोग उस गाड़ी पर पेट्रोल डाल देते हैं, जिससे वह ब्लास्ट होकर उस आदमी की उसमें जलकर मौत हो जाती है। वो तीनों वहां से निकलते हैं, पर अब सुबह होने वाली थी, तो दिन के उजाले में लाशों को ठिकाने लगाना पॉसिबल नहीं था। तो वो डिसाइड करते हैं कि अभी वो घर वापस जाएंगे और अगली रात को फिर से कोशिश करेंगे। वो उन लाशों को लेकर अनिकेत के घर जाते हैं। अब हॉल में सिर्फ एक सोफा था, जिस पर वो इन तीनों लाशों को रख देते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। और तभी कुछ गिरने की जोरदार आवाज आती है और स्क्रीन ब्लैकआउट होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनिकेत, अंशुमन और देविका पर झूमर गिरने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है, और अब पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये केस एक्चुअल में क्या है। 3 बॉडीज सोफे पर थी और 3 नीचे।
तभी कैमरा उस रस्सी पर जूम होता है, जिससे झूमर सीलिंग से बंधा हुआ था। हम देख पाते हैं कि उस रस्सी पर बहुत सारी दीमक लगी थी और वो दीमक उस रस्सी को खा रही थी, जिसकी वजह से झूमर नीचे गिर गया। और इसी एंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए शायद इस मूवी का नाम वाळवी रखा है। तो गाइज, ये था वाळवी मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी में सारे सीरियस सीन और सिचुएशन को कॉमेडी वे में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। मूवी का कंसेप्ट भी बहुत ही यूनिक है और उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत ही सही है ऑन स्क्रीन। बट इसका एंड मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो गाइज, आपका क्या रिव्यू है इस मूवी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इससे मुझे खुशी और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। सो कहती हूँ आपको अलविदा विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।